Hello everyone, welcome back to Class Arzad, welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important topic of chemistry which is called isomerism. That what is isomer? देखिए आइसोमर डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को दो तरह के फार्मूले होते हैं वो ज़रा बता दूँ. फार्मूला इज टू टाइप्स. केमिकल फार्मूला टाइप्स. एक होता है वीवर्स मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेकंड होता है एम्पिरिकल फार्मूला. Molecular formula are those which show only the number of atoms present in a molecule. Number of atoms present in a molecule. कि molecules में कितने atom मौजूद है. Just such a formula which tell us only the number of atoms present in a molecule is molecular formula. For example, methane, CH4. So such a chemical formula only tell us the number of atoms present in a molecule. The number of carbon atom is 1 and number of hydrogen atom is 4. So the formula which only show us, only tell us how many number of atoms present, that is a molecular formula. For example, one of another example, benzene and formula of benzene C6H6, there is a molecular formula. Why? Because such a formula only show the number of atoms present in a benzene molecule. The number of carbon is 6 and the number of hydrogen atom is also 6. So total number of atoms is 12. तो वीवर्स वो फार्मूला जस्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है जो हमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स में एटमों की तादाद बताता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. सो दैट इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला. अनदर काइंड ऑफ फार्मूला, another kind of the formula, that is a structural formula. Another kind of formula that is a structural. Now what is a structural formula? Those formula which show us, tell us the arrangement of atom and bonds in a molecule. देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमें सिर्फ एटमों की तादाद के बारे में बताता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला एटमों की तादाद के साथ साथ उस एटमों की तरतीब कैसा है मॉलिक्यूल्स में वो भी साथ बताए. तो जो सिर्फ नंबर बताए वो तो मॉलिक्यूलर कहलाएगा, लेकिन जो नंबर के साथ साथ एटमों की तरतीब के बारे में भी बताता है. नॉट ओनली द अरेंजमेंट ऑफ एटम, आल्सो द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स, कि जी मॉलिक्यूल में बॉन्ड की क्या तरतीब है, एटमों की क्या तरतीब है. सच अ फार्मूला इज स्ट्रक्चरल फार्मूला. फॉर एग्जांपल, benzene, the number is C6H6. But such a formula can't tell us that what is the arrangement of the carbon 6 and hydrogen 6 and also the arrangement of the bond. वो नहीं बताता. लेकिन अभी आप देखिए इस फॉर्मूले को हर कोने में कार्बन है, बाकी जो है वो हाइड्रोजन्स है. अब इस फॉर्मूले को ज़रा देखिए. नंबर के साथ साथ कार्बन एटम की तरतीब बताया है कि 6 कार्बन एटम किस तरतीब में है और हाइड्रोजन एटम भी किस तरतीब में है और बॉन्ड भी किस तरतीब में है. सो सच अ फार्मूला एज नॉन स्ट्रक्चरल फार्मूला. अगर इसी तरह हम एक और मॉलिक्यूल सपोज ले लेते हैं, दैट इज प्रोपेन C3H8. देयर इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला. व्हाई? बिकॉज ओनली शो अस द नंबर कार्बन 3 एंड हाइड्रोजन 8. लेकिन अगर इस फॉर्मूले को अगर आप देखिए, दैट इज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द प्रोपेन. नंबर के साथ साथ एटमों और बॉन्ड्स की तरतीब भी बताता है.
अगर इस फार्मूले को आप देखें तो ये नंबर के साथ साथ एटमों और बॉन्ड की तरतीब भी बताता है. सो दिस फार्मूला इज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला. सो मैं टू टाइप्स फार्मूला, वन इज अ मॉलिक्यूलर विच शो ओनली द नंबर एंड सेकेंड स्ट्रक्चरल जो नंबर के साथ साथ अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम प्लस bonds and a molecules भी बताए, that will be a structural formula. Okay, now the question, let me explain what is isomer. Isomer क्या होता है? देखिए, isomer is the combination of two words. One is iso and second is mer. Iso always means same and mer means molecule. So isomer का मतलब हुआ same molecule. अब isomer I don't know isomer क्या है. isomer जो भी है आप लोगों के जहन में isomer जो भी है तो मैं नहीं पता isomer क्या है, लेकिन नाम से इतना ज़रूर पता चल गया कि isomer एक same molecule होता है. isomer क्या होते हैं? ये same molecules को कहते हैं. Because iso means same and mer means molecule, so same molecule. लेकिन किस तरह का सेम मॉलिक्यूल, जरा डिफिनीशंस देखिए. द मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, द मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. जाहिर बात है जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हुआ तो मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे. द मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला as known as isomer, and this phenomena is called isomerism. वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, सो दे विल बी सेम मॉलिक्यूल, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंस हो. स्ट्रक्चरल फार्मूला मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द एटम डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूल सेम हो. That will called isomer, and this phenomenon is called isomerism. So नोट में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जब इसका डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है एंड सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, अरेंजमेंट ऑफ द एटम डिफरेंट है, सो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी. तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगे, लेकिन जब ये सेम मॉलिक्यूल है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, सो इसके केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे. सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम मॉलिक्यूल की वजह से, सेम फंक्शनल ग्रुप की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पर सेम होंगे, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला की वजह से उसके फिजिकल प्रॉपर्टी चूंकि डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर वो पर डिफरेंट होंगे. सो यू कैन आल्सो बी डिफाइन व्हाट इज आइसोमर, द मॉलिक्यूल having same chemical property but different physical property as known as isomer, and this phenomenon is called isomerism. तो वो मॉलिक्यूल जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो उसको भी हम आइसोमेरिज्म कहते हैं. या उस मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी स्ट्रक्चरल फार्मूला अरेंजमेंट डिफरेंस हो. फॉर एग्जाम्पल किस तरह ये देखिए, सपोज मैं एक मॉलिक्यूल्स लेता हूँ. द मॉलिक्यूल इज ब्यूटेन having chemical formula is C4H10, so that is a molecular formula because we only show the number. अब इसके दो तरह के स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ द एटम पॉसिबल है. एक अरेंजमेंट ऑफ द एटम ये पॉसिबल है H2 and 3 जिसकी कार्बन चेन में 4 कार्बन हो, लेकिन सेकंड अरेंजमेंट ऐसा भी पॉसिबल है जिसके अरेंजमेंट ऐसे भी पॉसिबल है जिनसे एक ब्रांच निकला हो. अब ये भी देखिए C4H10 है, ये भी C4H10 है, सो बोथ हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट ऑफ द एटम है, अरेंजमेंट्स ऑफ द बॉन्ड है वो डिफरेंट है. इधर देखिए चेन में 4 कार्बन इंक्लूड है लेकिन इधर चेन में 3 कार्बन इंक्लूड है, एक ब्रांच निकला हुआ है. सो इट्स मीन्स दैट इज आइसोमर.
because same molecular formula but different atoms arrangement, so that is isomer, and this phenomenon is isomerism. So butane have 2 isomer. इसी तरह अगर हम एक कार्बन्स को बढ़ा दें लाइक फॉर एग्जांपल कार्बन 4 की जगह अगर हम कार्बन 5 कर दें, दैट इज पेंटेन, सो इट्स फार्मूला इज C5H12. एक कार्बन एटम बढ़ गया। तो याद रखिए, मैं आपको आगे छोटा सा एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, आपको कैसे पता चलेगा कि फलां कंपाउंड्स के कितने आइसोमर है। लेकिन ये बात याद रखिए, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता है तो इससे नंबर ऑफ आइसोमर भी बढ़ता है। इसके कितने आइसोमर है? 2, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। अब जब कार्बन 5 हुआ, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से आइसोमर भी बढ़ेंगे। सो 2 की बजाय इसके कितने पॉसिबल है, अब देखते हैं कितने पॉसिबल है। तो इस चेन में सपोज 5 कार्बन है, सो दैट इज आइसोमर 1। सेकेंड, अगर हम 5 की जगह 4 कार्बन कर दे, एक ब्रांच कर दे, और तीसरा अगर हम 3 कार्बन कर दे और 2 ब्रांचेस कर दे। बाकी हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको पता है, कार्बन की वैलेंसी पता है, दैट इज़ 4। तो बाकी सारे जो है इसके साथ क्या होंगे, दैट विल बी हाइड्रोजन। तो आप हाइड्रोजन चलो लिख ले, यहाँ पे वैलेंसी जो है वो हमेशा पूरी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कार्बन्स की ऑलवेज 4। ओके, सो 3 आइसोमर पॉसिबल ऑफ द C5H10। अगर देखिए इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, so molecular formula of the same, but its arrangement of the atom which is a structural formula वो डिफरेंट है। इसके चेन में 5 कार्बन है, इसकी चेन में 4 कार्बन है, इसकी चेन में 3 कार्बन है, 2 ब्रांचेस है, इधर 1 ब्रांच है। सो अरेंजमेंट ऑफ द एटम विच इज नोन एज स्ट्रक्चरल फार्मूला और अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड विच इज नोन एज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला, वो इनका डिफरेंट है बट मॉलिक्यूलर सेम है, सो दैट इज आइसोमर। सो इसका मतलब ये हुआ कि पेंटेन की कितने आइसोमर्स है? 3। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ेंगे। इसके 4 कार्बन है सो 2 आइसोमर, इसके 5 कार्बन है सो 3 आइसोमर। इसी तरह मैं आप लोगों को अल्केन में जस्ट बता देता हूँ, अल्केन में कि कितने आइसोमर्स है, किस तरह नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते हैं। ये ज़रा एक छोटा सा टेबल मैं ये देखिए ड्रॉ करता हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते हैं। दैट इज़ द नेम ऑफ कंपाउंड and that is number of isomer. ये इसके number of isomer है। If the compound is methane, यहाँ formula लिख दें methane, so formula of methane is CH4, ethane C2H6, propane C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, C10H22। चलो यहाँ तक हम आते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मीथेन, दैट इज़ ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितने हैं? यहाँ पे एक और खाना मैं बना लेता हूँ फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and that is 10 number of carbon atom। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो तो नंबर ऑफ आइसोमर 1 2 हो, 1 3 1 4 हो, इसके नंबर ऑफ आइसोमर 2। अगर 5 हो नंबर ऑफ कार्बन तो 5 की भी नंबर ऑफ आइसोमर इज 3। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हो, सो लाइक दैट, सो दैट इज 5 आइसोमर, 7 9 आइसोमर, 8 दैट इज 18 आइसोमर, और इसके अलावा 9 35 आइसोमर, 10 सो दैट इज 75 आइसोमर। सो द नंबर ऑफ आइसोमर जो है
1 1 1 2 3 5 9 18 35 एंड 75। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो ही नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो इससे नंबर ऑफ आइसोमर की तादाद भी बढ़ता है। 1 2 3 अल्केन में नंबर ऑफ आइसोमर नहीं है, मतलब एक ही आइसोमर है। 4 के 2 आइसोमर है, 5 के 3 है, 6 के 5 है, 7 के 9 है, 8 के 18 है, 9 35 एंड 75। अगर आप कहें कि सर ठीक है इसको हमने याद करना है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो तो इसमें 1 आइसोमर होगा, 2 हो फिर भी 1, 3 हो फिर भी 1, 4 हो 2, 5 कार्बन्स हो पेंटेन उसके 3 होंगे, आगे जो है 5 होंगे, 9 होंगे, ठीक। क्या इसको हमने याद करना है? जी 10 तक आपने याद करना है अल्केन सीरीज में। सेम फंक्शन ग्रुप दैट इज अल्केन सिंगल बॉन्ड, तो इसमें आपने याद करना है कि जी कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स है। हाँ, इसका एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 की पावर n-4 + 1, ये एक छोटा सा फार्मूला है, ट्रिक है, जो आपको नंबर ऑफ आइसोमर पता चल जाएगा फ्रॉम 1 to 7। ये जो फार्मूला है इससे आपको कार्बन 1 से लेके 7 तक कार्बन जो है मालूम, नंबर ऑफ आइसोमर मालूम कर सकते हैं। 2 की पावर n-4 + 1। इसमें n क्या है? n जो है दैट शो नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं सर अगर कार्बन 1 है तो इसका आइसोमर 1 कैसे आते हैं, इस फार्मूले से देखिए। 2 की पावर n क्या होगा? n 1 है, 2 की पावर 1 -4 + 1, सो इससे क्या आता है 2 की पावर -3 + 1। 2 की पावर -3 कोई मीनिंग नहीं रखता, तो क्या बच गया 1, सो द नंबर ऑफ आइसोमर इज 1। 2 की पावर -3 इधर क्यों मीनिंग नहीं रखता? क्योंकि देखिए नंबर ऑफ आइसोमर कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकते, सो 2 की पावर -3 इग्नोर कर दे, सो क्या बच गया 1, सो नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ द 1 कार्बन इज 1। Number of carbon is 2, again number of isomer 1 according to trick। 2 की पावर नंबर ऑफ कार्बन नाउ कितने हैं? 2 में मालूम करना है, सो 2 की पावर 2 -4 + 1, 2 की पावर 2 -4, so that is equal to 2 - 2 + 1, again no meaning, so that is 1 isomer। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ कार्बन 3 कर दे, so 3 - 4 + 1, so that is equal to 2 की पावर -1 + 1, so no meaning, so again 1। इसी तरह अगर नंबर ऑफ कार्बन हम 4 कर दें, सो n इज इक्वल टू 4, सो 2 की पावर 4 - 4 + 1, सो 2 की पावर 4, सो दैट इज 2 की पावर 0 + 1, anything having power 0 is always 1, so 1 + 1, so number of isomer is 2, so 4 की 2 है। इसी तरह अगर हम कार्बन 5 के देखें, सो 2 की पावर 5 - 4 + 1, सो 5 - 4, 2 की पावर 1 + 1, 2 की पावर 1 is 2 + 1, so the number of isomer 3, so 5 3। अगर हम 6 कार्बन के देखें, सो n is equal to 6, so 2 की पावर 6 - 4 + 1, so that is equal to 6 - 4 2 + 1, so 2 that is 4 and 4 + 1 that is equal to 5। कितना के बराबर आता है? 5, सो नंबर ऑफ आइसोमर इज 5। 7 के अगर हम देखें, सो दैट इज 9, n इज इक्वल टू 7, सो 2 की पावर 7 - 4 + 1, सो 7 - 4 3 + 1, 2 की पावर 3 इज 9, आई एम सॉरी 2 की पावर 3 इज 8 + 1, सो दैट इज इक्वल टू 9। सो 1 to 7 तक एक छोटा सा फार्मूला है, एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आपको पता चल जाता है जी क्या कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे 1 to 7, 1 1 1 2 3 5 9, वो एक छोटे से ट्रिक से पता चल जाता है 2 की पावर n - 4 + 1। इसी तरह इस चीज़ को मैं ज़रा मिटा रहा हूँ कि अगर सपोज कार्बन 8 9 में हमने देखना हो, फिर क्या फार्मूला है? क्या उसके लिए भी यही ट्रिक है? नहीं, उसके लिए छोटा सा उसके लिए ट्रिक में मामूली सी चेंजेस आ जाता है, वो ये हैं 2 की पावर n - 4 + 2, +1 की जगह +2 होगा फॉर कार्बन 8। अगर कार्बन 9 है, सो 2 की पावर n - 4 + 3, सो दैट इज फॉर कार्बन 9। फॉर कार्बन 8 + 2 +1 की जगह, फॉर 9 + 3 +2 की जगह। सपोज अगर आप कार्बन 8 कर ले तो आप ज़रा कर ले, सो 2 की पावर 8 - 4 + 2, सो 2 की 8 - 4 4, सो 2 की पावर 4 + 2,
2 की पावर 4 से क्या आता है, 2 की पावर 4 16 आता है, सो 16 + 2 सो दैट इज इक्वल टू 18। अगर कार्बन 8 हो तो इससे कितने आइसोमर 18। इसी तरह अगर कार्बन 9 हो सो 35 हाउ 2 की पावर 9 n is 9 -4 + 3 so 2 की 9 - 4 5 + 3 एंड 2 की पावर 5 2 को 5 दफ़ा आप क्या कर ले मल्टीप्लाई कर ले। 2 को अगर आप 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 दफ़ा अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आएगा, इससे क्या आ जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू C9 सो दैट विल C9 सो दैट इज इक्वल टू 35। 9 - 4 9 - 4 दैट इज 5 and 5 + 3। Two multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 plus 3, 2 multiplied by 2 4 8 16 32 plus 3 so that is 35। so फिर आप पूछेंगे कि सर फॉर 10 क्या ट्रिक है। 10 के लिए एक और ट्रिक है, लेकिन मैं आप लोगों को आसान आराम से बता देता हूँ कि अगर इन सब को आप प्लस कर दें 1 से 9 तक जितने भी आइसोमर है, number of isomer for C10, number of isomer summation अगर हम कर दे 1 to 9 from 1 to 9 तो इससे जो नंबर ऑफ आइसोमर आएंगे वो 10 का होगा। देखिए 1 + 1 + 1 + 2 5 + 3 8 + 5 17 + 9 26 + 18 26 + 18 plus 35 so that is equal to so that is equal to so that is equal to 75। कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप 1 to सारे आइसोमर जमा कर ले 9 18 35 5 3 2 1 1 1 इन सबको जमा कर ले तो जो आंसर आएगा सो दैट इज 75। सो एक छोटे से ट्रिक है, वैसे बता रहा हूँ 1 to 7 n की पावर 2 की पावर n - 4 + 1 for 8 2 की पावर n - 4 + 2 for 9 2 की पावर n - 4 + 3 and what is the isomer of the carbon 10 alkane। सबकी समेशन कर दे जितने भी आइसोमर है up to 1 to 9 उससे जो जमा 75 सो वो for 10 होंगे। ये जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दिए, ये ट्रिक जो है ये ओनली फॉर अल्केन है। अगर इसी तरह अगर आप अल्कोहल में ईथर में उसमें नंबर ऑफ आइसोमर मालूम करना चाहते हैं, उसके अपने ट्रिक है, वो हम टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा तो उसी से नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म। सो नेक्स्ट लेक्चर में, गर्मी आज बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म क्या है? तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में आप देखेंगे दो तरह के आइसोमर्स है। एक को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, विच इज आल्सो कॉल्ड स्केलेटन आइसोमर, विच इज आल्सो कॉल्ड कनेक्टिविटी आइसोमर, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एंड आल्सो कॉल्ड सिस्ट्रॉन्स आइसोमेरिज्म। तो नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पे बात होगी, स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिक, और स्ट्रक्चरल के 5 टाइप्स है, चेन, पोजीशन, फंक्शन ग्रुप, मेटामेरिज्म एंड टॉटामेरिज्म, उस पर भी बात होगी, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। मेरा चैनल जो अपना है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर कर लें, जाहिद केमिस्ट CCC के नाम पे। थैंक यू वेरी मच।